माँ जी को सांप ने दूसरी मरतबा पाँव के ऊपर काटा है। लेटे ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਬਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੀ ਵੇਰ ਗਏ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉ ਕੇ नीचे आके मर गया साहब दम करवा रही हैं, तब से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? कोई सांप वगैरह या किसी चीज़ ने काटा, हमने बड़ी दवाइयाँ ली लेकिन आराम नहीं आया। तो कितना टाइम आप दम करवाती रही हैं इस बच्ची को? इन्होंने कुछ भी नहीं हमसे लिया और ना ही हमने कुछ दिया है, ना इन्होंने हमें हमसे कुछ मांगा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ ये आप बाबा जी देखें कि ये क्या चीज़ सेल करते हैं। ये इनके साथ कुछ बच्चों के ये जो बना हुआ है गिटार टाइप, ये चीज़ें सेल करते हैं। इनके साथ ये एक माँ जी हैं जो यहाँ पे आई हैं और इन माँ जी को सांप ने दूसरी मरतबा पाँव के ऊपर काटा है। ये आप देखें ज़रा, माँ जी ये ज़रा करीब से दिखाएं। ये आप चेक करें कि माँ जी को यहाँ पर एक सांप ने दूसरी मरतबा काटा है और ये सांप इनके पीछे मुसलसल पड़ा हुआ है। तो आइए माँ जी से बात करते हैं। इस वक्त ये यहाँ पर बाबा ताहिर सप्पा वाला के पास दम करवाने के लिए आई हुई हैं। इन्होंने हाथ के ऊपर धागा भी बांधा हुआ है। माँ जी ये सांप ने कैसे काटा है आपको? ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕਿ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਬਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੀ ਵੇਰ ਗਏ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉ ਕੇ नीचे आके मर गया साहब पाँव के नीचे सांप आ गया था। जी किस तरह का था सांप? इतना बड़ा कोडियाँ वाला जैसे तस्वीर नहीं होती तस्वीर की तरह। तो फिर जाके घर वालों को बताया, कहते नहीं सांप। फिर आके उसने देखा, कहते हाँ काटा होएगा नीचे। मैं कहा काटा नहीं, पाँव के नीचे आया थी तो उसका ऐसे हो गया जैसे पानी निकल जाता है, पाँव बड़े ज़ोर से आया ना उसके ऊपर। फिर दर्द उस दिन फिर चालू हो गई ऐसे ही, फिर दादा है ऐसी। सांप ने काटा था तो ये तब से निशान है, ये जख्म बना हुआ है। हाँ जी ये निशान आज तो 20 दिन पहले ਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵੱਡੇ ਤਿਕਰਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਟਰਾਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। पहले इनको सांप ने काटा था, ये यहाँ पर दम करवाने आई थी। उसके बाद फिर से सांप कहीं इनके पाँव के नीचे आया और आप ये देखें कि इनके पाँव के ऊपर अभी ये जो छाला था वो ब्लैक कलर का हो गया है और ये ख़त्म होने वाला है। ये हाथ के ऊपर इन्होंने धागा बांधा हुआ है। ये धागा किसने बांधा है? अभी अभी बांधा बाबा जी। बाबा जी ने। हाँ जी यहाँ पे आप दम वगैरह करवाने के लिए आई हैं। हाँ जी तो जब से आप दम करवा रही हैं तब से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? अल्लाह ताला दे दे शिफा भी, थोड़ा सा कम है अगे ना दर्द पहले नाल ना हट गया। थोड़ी सी। पहले से बेहतर आप फील कर रही हैं? हाँ जी पहले बहुत ज्यादा होती थी ना, यहाँ पे तो और पास से दर्द हो रही थी। इनके बड़े भी से ना बाबा जी वो उस वक्त ये करते आते हैं, इनकी जू में आ जाए ना बंदा, सप का असर खत्म हो जाता, दर्द खत्म हो जाती। ਇਹ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜੂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਹੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ आए कितों है बाबा जी? ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਾਨ। ये कसूर से यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं दम करवाने के लिए। बाबा जी ने इनको हाथ के ऊपर धागा वगैरह बांध दिया और आपने देखा है कि माशाल्लाह इनका जो ज़ख़म है वो किस कदर बेहतर हो चुका है। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है और उसकी वालदा भी मौजूद हैं। इस बच्ची के जो पाँव हैं वो गल चुके थे, तो ऐसे में इन्हें किसी ने बताया कि एक बाबा ताहिर सप्पा वाला है, वो दम वगैरह करते हैं या फिर एक धागा बांधने के लिए देते हैं। ये कब से यहाँ पर आ रही हैं, अब इनकी बच्ची की कंडीशन कैसी है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूरे मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा बेटा क्या हुआ था आपको? पैर गिर गए थे, कैसे गले थे पाँव आपके? जख्म बन गए थे। जख्म बन गए थे। माँ जी आपकी बच्ची है, जी मेरी बच्ची है, क्या हुआ था इसको? इसके पाँव सारे ख़राब हो गए थे। कैसे ख़राब हुए थे? कोई बीमारी वगैरह लगी थी, किसी चीज़ ने काटा था, क्या हुआ था? कोई सांप वगैरह या किसी चीज़ ने काटा, हमने बड़ी दवाइयाँ ली लेकिन आराम नहीं आया। तो हमें किसी ने बताया किस तरह बाबा जी दम करते हैं, सांपों वाले बाबा जी। तो हमने वो इनके पास आके दवाई ली, उन्होंने धागा बांधा तो दम वगैरह किया। हमारे माशाल्लाह बच्ची ने बिल्कुल पाँव ठीक हो गया, माशाल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने सेहत याबी दी है बाबा जी के दम की वजह से। तो हम इनका बड़ा शुक्रगुजार है। ये वाला धागा जो हाथ पे बांधा हुआ, हाँ जी ये धागा जिन्होंने हाथ पे बांधा हुआ है, ये इसकी वजह से शिफा मिली इनको माशाल्लाह। ये सिर्फ धागा बांधना होता हाँ जी ये धागा ही बस बांधते हैं और थोड़ा बहुत परहेज़ करते हैं। है। ये ज़रा धागा दिखाएं सामने, ऐसे हाथ करें।
ये बच्ची ने आप देखें कि ये छोटा सा धागा हाथ के ऊपर बांधा हुआ है, पाँव के ऊपर कोई जख्म वगैरह के निशान है माँ जी? नहीं जख्म बस अब सारा साफ़ हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह से। तो कितना टाइम आप दम करवाती रही हैं इस बच्ची को? मैंने टाइम तो कोई नहीं, बस 1-2 दफ़ा दम कराया, उसके बाद माशाल्लाह से ठीक हो गई है। तो परहेज़ किस किस चीज़ का करना होता है? प्रेज बस उन्होंने कहा था कि चारपाई पे नहीं सोना, नीचे ज़मीन पे सोना है, साबुन से नहाना नहीं है, और बस ज़्यादा प्रेज इनका बच्ची का नहीं बताया था, थोड़ा ही बताया था। मैंने तो सुना है कि ये जो बाबे होते हैं या जो दम करने वाले होते हैं वो बड़े बड़े पैसे लेते हैं, लाखों हज़ारों में। तो कोई इन्होंने कुछ भी नहीं हमसे लिया और ना ही हमने कुछ दिया है, ना इन्होंने हमें हमसे कुछ मांगा है। हम अपनी खुशी से आए हैं इनको बस बताने के लिए कि हमारी बच्ची सेहतयाब हो गई है, तो इनका बड़ा शुक्रगुजारी है कि इन्होंने हमारे बच्ची को दम किया है और माशाल्लाह से वो ठीक है। कितने दम करवाए हैं जिसके बाद आपकी बच्ची माशाल्लाह ठीक हो चुकी? मैंने बस 2 दम करवाए। माशाल्लाह देखें जी, अल्लाह पाक के कलाम में शिफा है। कुछ लोग होते हैं जो कि वसीला बनते हैं, तो बाबा ताहिर सप्पा वाला उनके पास ये माँ जी अपनी इस बच्ची को लाई थी, उन्होंने ये धागा बांधा है और उन्हें भी ऊपर से बुज़ुर्गों की दुआ है और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है माशाल्लाह। और फिर फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर जो दम है वो किया जाता है, किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जाते। और आप यकीन करें कि मैं जब काना पहुँचा था तो मैंने लोगों से पूछा इस जगह का एड्रेस, और बच्चे को एड्रेस पता था कि सप्पा वाली हवेली कहाँ पर है या फिर बाबा ताहिर सप्पा वाला कहाँ पर बैठते हैं। तो अभी चूँकि ये सीज़न है, गर्मी है, गर्मियों में आप खुदा न खास्ता अगर कोई कीड़ा पतंगा, कोई सांप या कोई भी जहरीली चीज़ जो कि अशरात में शामिल होती है वो काट लेती है, तो आप मेडिसन की तरफ तो जाते ही जाते हैं। एक मरतबा आप यहाँ पर भी आकर देखें, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहन है, आपने इनकी पूरी बात सुनी है, पूरी आपने इस बच्ची की ज़बानी सुन लिया है कि कैसे इन्होंने सिर्फ 2 दम करवाए और माशाल्लाह अब इस बच्ची के जो पाँव हैं जो गल चुके थे, जिनके ऊपर छाले और फोड़े बन गए थे, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर यहाँ पर बैठी है और वो बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।